मतलब दो मॉड्यूल को ही आप एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा सकते हो। आप देख सकते हो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये देख सकते हैं कि ये कौन सा पोजीशन में है। इस हर एक पोजीशन में ये 0, जैसे मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ तो 0 0 एंड 10 करके है। अगर ये देख सकते हो दोस्तों कितना कमाल का दिख रहा है। तो ये थोड़ा 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 करके रेड, फिर से इस साइड में रेड हो जा रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम ये एक्सेलेरोमीटर के बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली मोशन सेंसर आप बोल सकते हो या फिर ये मूवमेंट सेंस कर सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स वाई एंड जेड। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो दोस्तों इसको काट लेते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये मॉड्यूल मिलता है, इसको एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे टिल्ट होने पे ये डिटेक्ट कर सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है या फिर आसपास जा रहा है। तो हर एक चीज ये मेजर कर सकता है। एंड ये मेजर करने का काम दोस्तों ये आईसी करता है। इस आईसी के अंदर दोस्तों एक मैकेनिकल पार्ट होता है जो ऐसे वाइब्रेट करने में इसके अंदर सेंस कर सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये दे सकता है वैल्यू। एंड VCC एंड ग्राउंड एक वोल्टेज रेगुलेटर है इस आईसी को पावर देने के लिए। पीछे के साइड दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोगों को इसको सोल्डर करना पड़ेगा एंड उसके बाद देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके बाद इसका कोडिंग, पिन नंबर एंड एड्रेस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो मॉड्यूल ADXL345 ये मॉड्यूल का अगर आप पिन आउट देखते हो तो ग्राउंड एंड VCC के अलावा SD SCL देता है, CS पिन देता है। तो क्या रहता है कि ये जो पिन है ये I2C के लिए एंड SPI के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मगर ये जो मॉड्यूल है ADXL345 ये मॉड्यूल का एडाफ्रूट की तरफ से एक लाइब्रेरी आता है एंड वो लाइब्रेरी में एक ही टेस्ट आता है जो कि I2C प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। दोस्तों ये मॉड्यूल बस एक्सेलेरोमीटर है, मतलब ये जायरोस्कोप नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों ये कौन सा पोजीशन में है ये कैलकुलेट कर सकता है, ना कि ये कितना स्पीड में मूव हो रहा है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये देख सकते हैं कि ये कौन सा पोजीशन में है। इसके अंदर ही मैकेनिकल पार्ट होता है वही सेंस करता है। एक्स वाई हो गया, जैसे अगर ऐसे मूव करते हो तो एक्स वाई मूव होता है और अगर ऐसे ऐसे मूव करते हो ऊपर नीचे तो ये जेड डायरेक्शन में भी मूव करता है। तो ये तो हो गया एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मूव, मतलब तीनों डायरेक्शन में आप जैसे भी रखो ये पहचान लेगा कि ये कैसा डायरेक्शन में है। तो कैसे होगा वो तो हम लोग कोड में बात करेंगे। पहले इसका एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। SD SCL से तो ये पिन F4 एंड F5 में कनेक्ट होगा, मगर इसका जो एड्रेस है दोस्तों ये SDO पिन से ये एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे SDO पिन को अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट है जो कि बाय डिफॉल्ट कनेक्ट होता है तो ये एड्रेस देगा हेक्साडेसिमल में 53 करके। एंड इसको अगर आप VCC के साथ कनेक्ट करते हो तो 1D करके देगा। मतलब दो मॉड्यूल को ही आप एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ लगा सकते हो अगर एक ही I2C बस है तो। इसके अलावा दोस्तों इंटरप्ट पिन बच जाता है, मगर इंटरप्ट पिन का कोई भी काम मैं नहीं देखा एंड ये कैसे काम करता है ये भी लाइब्रेरी में दिया नहीं है एंड नॉर्मल केसेस में इसको चाहिए भी नहीं होगा। इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है, I2C के साथ सेटअप होगा। ये 5 वोल्ट में एंड 3.3 वोल्ट में बोथ में काम कर सकता है तो कोई बात नहीं है। एंड इसको कनेक्ट करने के बाद ये दोस्तों काम करना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे मूव करने में ये करता है। मगर इसको अगर अब मैं विजिबली दिखाना चाहूँ इसके साथ एक OLED कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि OLED भी I2C में काम करता है तो सेम 4 वायर में ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों कनेक्ट एंड OLED में भी एक्स वाई जेड का रीडिंग आ रहा है। इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट है जो कैपेसिटेंस के माध्यम से सेंस करता है कि किस डायरेक्शन में है वो दोस्तों ग्रेविटी सेंस कर सकता है 2G 4G 8G एंड 16G तक। तो ये आप कोड में सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 2G में सेट होके आता है तो उसके अनुसार ये है। एंड इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसे अगर है तो देख सकते हो 0 0 है, जेड 10 करके है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव होता है एंड हर एक पोजीशन में ये 0, जैसे मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ तो 0 0 एंड 10 करके है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ देख सकते हो ये नेगेटिव में आता है, इस साइड में पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो हर डायरेक्शन में ये चेंज होगा। तो कोड में आप इसको यूज कर सकते हो एग्जैक्ट पोजीशन पाने के लिए कि कितना पोजीशन आप ले सकते हो। जैसे एग्जैक्ट में अगर दिखाऊँ तो अगर मैं ऐसे टिल्ट करता हूँ, ऐसा अगर ऐसे करता हूँ तो ये बस एक्स एंड जेड को ही चेंज करेगा, देख सकते हो एक्स एंड वाई को ही चेंज करेगा। और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये देख सकते हो दोस्तों कितना कमाल का दिख रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये तो हो गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में। अगर ये तो ज़्यादा काम नहीं आता, जनरली ये जैसे ये हिलता है ना, ये डिग्री कितना हिलता है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो कोड में अप्लाई करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ये पिच एंड रोल करके है। जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में हिलाऊँ तो आप देख सकते हो रोल जो है वो चेंज हो रहा है ना, वो डी डायरेक्शन में रोल चेंज हो रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव में 90 डिग्री तक जाएगा। एंड पिच जैसे इस डायरेक्शन में अगर मैं हिलाऊँ तो देख सकते हो पिच चेंज हो रहा है। ये डिग्री आपको ज़्यादा कम में आएगा रदर देन कि वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आप यूज़ करो।
तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ जेड का जो जी है वो भी दिखा रहा है कि जेड का कितना जी हो रहा है। तो ये तो हो गया नॉर्मल कोड। अगर मैं इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज केस दिखाऊँ कि इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है, तो इसके साथ मैं ये RGB LED कनेक्ट कर लेता हूँ। एड्रेसेबल LED है, 3 वायर की मदद से कनेक्ट होता है। इसके मदद से दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये पहले तो ग्रीन जल रहा है। अगर मैं इस साइड में इसको देता हूँ तो ये रेड हो जाता है, देख सकते हो रेड, एंड ये साइड ग्रीन, फिर से इस साइड में रेड हो जा रहा है। अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ उसके बाद आप देख सकते हो ये ग्रीन है, ओके, तो ये थोड़ा 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 करके रेड, ओके, एंड इसको साइड ग्रीन, एंड अगर मैं ऐसे करता हूँ रेड, एंड ऐसे ग्रीन, एंड फिर से रेड। तो बहुत ही कमाल का चीज़ है ये। आप जैसे भी पोजीशन में करते हो, ये एक्चुअली ये सेंसर मोबाइल में भी होता है। आप देख सकते हो मोबाइल को जितने भी हिलाओ वो रोटेशन सेंस कर लेता है, ऐसे ही बहुत ही कमाल का दिख रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, एंड इस मॉड्यूल से अगर कुछ और भी प्रोजेक्ट जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और भी दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।